वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे भारत का। हमारे हमसाए मुल्क के दारुल हुकूमत में जो एक एहतजाज जारी है और जिसका ताल्लुक जो है वो वहाँ के तालीम के शोबे से है। भारत में नौजवानों की क़यादत में एक पिछले दिनों में तहरीक जो है वो सामने आई, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी तहरीक का नाम दिया गया। ये जो है हम कह सकते हैं कि इन अ वे इस वक्त तो यही लग रहा है कि जो वहाँ की दिल्ली में इस वक्त हुकूमत है उसके लिए एक शायद उनकी तीसरी टर्म में ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, क्योंकि इससे पहले हमने देखा एक मर्तबा पंजाब के जो फार्मर्स थे उनकी तरफ से भी तहरीक चलाई गई और अब लग रहा है कि जैसे ये भी एक बड़ी तहरीक और एक बड़ा चैलेंज साबित होगी। अब किस्सा शुरू हुआ था, पेपर्स लीक हुए, उस पर जो तलबा थे, नौजवान लोग थे, उनको गुस्सा चढ़ा। उधर से ये मोमेंटम अब इतना बिल्ड हो गया कि गुज़िश्ता रोज़ एक एहतजाज किया गया। लाखों तलबा जो हैं वो ख़ास तौर पे जो मेडिकल का जो कौमी दाखिला टेस्ट है उसका पेपर लीक होने पे, तालीमी बदउनवानी पर और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ उनका एक ये एहतजाज हुआ। मुज़ाहिरीन न सिर्फ तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं बल्कि जो वज़ीर तालीम है उसका इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं। एहतजाज इतना बड़ा हुआ मगर पुलिस जो थी वो भी वहाँ मौजूद थी और दोनों तरफ हमने देखा कि झड़पें हुई, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, गिरफ़्तार हुए। अपोजिशन पार्टी, सिविल सोसाइटी से बहुत हम कह सकते हैं कि हिमायत जो है वो इन तलबा को मिली। एक तरफ सोनम वांगचक जो अरेस्ट हुए हैं उन्होंने भूख हड़ताल की इनके सपोर्ट में, राहुल गांधी साहब जो थे वो भी इनके हक़ में बोले, बल्कि आज तो ये भी इतलात कुछ आई कि उनको भी पुलिस ने डिटेन किया है। इसके साथ साथ जो एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनकी तरफ से भी बहुत हमायत मिली है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भानुशन साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी और एडिटर है, न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो भारत साहब। जी सर, बताइए कि ये किस्सा शुरू हुआ था एक पेपर लीक से, मगर मोमेंटम बहुत बिल्ड हो गया, क्योंकि कल जिस किस्म की हमने यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए भी फुटेज देखी सोशल मीडिया पे, जब एहतजाज हो रहा था और वो वॉक कर रहे थे, तो द नंबर्स सीम टू बी ह्यूज। जी, कम से कम 50,000 से 1 लाख नौजवान वहाँ पे मौजूद थे इस प्रोटेस्ट में। और अभी देखें हाल के 10-12 सालों में दिल्ली के अंदर ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट थी। और इस तरह की प्रोटेस्ट की जिन्होंने 3 बैरियर तोड़ के पार्लियामेंट के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके। और पुलिस तो कहती है कि केवल बस 60 नौजवान इसमें वुंडेड हुए, लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनका कहना है कि 150 के करीब लोग जख्मी हुए और 103 अस्पताल में हैं। बिल्कुल सही भारत साहब, बट ये बताइएगा कि ये एक ऑब्वियसली कॉकरोच जनता पार्टी जब सामने आई, एक ट्विटर अकाउंट था और उन्होंने सारा उनका जो ये सपोर्ट है ये सिर्फ तालीमी निसाब के हवाले से है। इतने लोग जो ये इकट्ठे या बच्चे इकट्ठे हुए दिल्ली में, क्या ये सिर्फ दिल्ली के तालिब इल्म थे या और जगहों से भी वहाँ ये पहुँचे? बिकॉज ऑब्वियसली इशू तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। जी, ये इनकी जो प्रोटेस्ट थी वो 23 दिन से चल रही थी। और ये शुरू हुआ किसी ने एक शगुफा छोड़ दिया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, और वो कहते हैं उन्होंने खाली उन लॉयर्स के लिए कहा जो नकली डिग्री लेके आ जाते हैं, उनको कॉकरोचेस कहा। तो किसी ने ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम से इंस्टाग्राम पे एक शगुफा छोड़ा, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि तब लोगों को अंदाजा हुआ कि इतना गुस्सा है बच्चों के बीच में कि एजुकेशन सिस्टम में हो क्या रहा है। जब से मोदी सरकार आई है तब से 152 से लेकर 154 पेपर लीक हुए हैं। ये केवल मेडिकल एग्जाम के नहीं है, कोई सरकारी नौकरी है, कोई रेलवे की नौकरी है, कोई असिस्टेंट की नौकरी है, कोई कांस्टेबल की नौकरी है। इसका सेंट्रलाइज एग्जाम और स्टेट के जो एग्जाम्स हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसके खिलाफ जो गुस्सा है बच्चों में वो सामने आया और उनकी 2 डिमांड थी। एक तो ये कि इसमें
गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशनल जवाबदेही हो, और दूसरा ये कि आप तुरंत फौरी तौर पर पूरे सिस्टम को बदलें, उसको सुधारें, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। और इसमें उन्होंने दो चीजें और कही, एक कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है देवेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, और दूसरा क्योंकि नीट का एग्जाम 2 बार हुआ, जो पहली बार रद्द हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गया, तो 32 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, उनके फैमिलीज को कॉम्पनसेशन दिया जाए 1-1 करोड़ रुपया। और तीसरा उनकी डिमांड ये है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, जो कि अरेस्टेड है और अस्पताल में है। कल का जो प्रोटेस्ट हुई, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि ये पिछले 10-12 सालों में एक इंडिया में डर का माहौल बन गया था। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑफ फियर। मोदी जी और अमित शाह, उनके जो होम मिनिस्टर हैं, वो लोगों को डरा के चलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो कोई और हो। इलेक्शन जरूर जीतते हैं, लेकिन उसके बाद डरा के चलते हैं। किसी मेरे एक दोस्त ने कहा था कि देखिए, भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स होते थे, दे वांटेड टू बी लव्ड, वो चाहते थे कि जनता उनसे प्यार करे। तो नेहरू जी को लोगों ने चाचा नेहरू कहना शुरू किया प्यार से। लाल बहादुर शास्त्री को भी कुछ दिनों के लिए मामा शास्त्री कहा गया। इंदिरा गांधी को इंदिरा अम्मा कहा जाता था। लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसा आया, उस मेरे दोस्त ने कहा कि जो चाहता है कि लोग उससे डर के रहे। ये डर का माहौल कल खत्म हो गया। जब 1 लाख के करीब नौजवान सड़कों पे उतर आए, तो वो ये जाहिर था कि वो अब डरते नहीं हैं। वो कह रहे हैं सरकार से जो करना है कर लो। और कल जब उनको तितर बितर कर दिया गया, रात को फिर से इकट्ठे हो गए, फिर से वो धरने पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने वो स्पेस रिक्लेम कर लिया डेमोक्रेसी में, जो हिंदुस्तान से गायब होता जा रहा था। वो था प्रोटेस्ट का। आपने देखा होगा, किसानों को भी दिल्ली नहीं आने दिया गया, दिल्ली के बॉर्डर पे बैरिकेड लगा दिए गए। ये दिल्ली के अंदर हुआ, और अभी भी चल रहा है ये प्रोटेस्ट, अभी भी चल रही है। और अब तो बल्कि और फैल गई है, जैसे कि आपने कहा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कई ऑपोजिशन लीडर आज शाम को अरेस्ट हो गए। अरेस्ट नहीं, डिटेन हो गए। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।